दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, रिक्वायर्ड साइज ऑफ सैंपल, कि सैंपल का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा करना चाहिए कि एक जो अप्रोप्रिएट सैंपल है, उपयुक्त सैंपल है, उपयुक्त न्यायादर्श है, वो कितना होना चाहिए। तो इस चीज़ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और होता क्या है कि इसको एक मिनट में हम समझ लें कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारे पास पॉपुलेशन तो है, लेकिन हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि इस पॉपुलेशन से हम कितना बड़ा सैंपल लें। ठीक है, तो इस दिशा में ये जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये चर्चा आपको एक सकारात्मक दिशा प्रदान करेगी। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, रिक्वायर्ड सैंपल साइज। रिक्वायर्ड सैंपल साइज आवश्यक न्यायादर्श का आकार। अब जो आवश्यक न्यायादर्श का आकार है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, या हम यूं कह लें कि सैंपल साइज के निर्धारक बिंदु। सैंपल साइज के निर्धारक बिंदु। तो निर्धारक बिंदु में कौन कौन से हैं उन पर चर्चा कर लें। ठीक है, तो जो पहला बिंदु है वो है डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसमें जो पहला बिंदु है, डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, वांछित यानी यथार्थता की वांछित मात्रा। और दूसरा है प्रोबेबिलिटी लेवल। दूसरा है प्रोबेबिलिटी लेवल। प्रोबेबिलिटी लेवल। ठीक है, और तीसरा है वेरिएबिलिटी। तीसरा क्या है? वेरिएबिलिटी। ये तीन बिंदु हैं। अब इन तीनों को समझने के भाई इसका मतलब क्या है कि जो यथार्थता की वांछित मात्रा है, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, और दूसरा क्या, संभाव्य स्तर क्या है, संभाव्यता स्तर क्या है, और विचलनशीलता क्या है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पहले समझ लें। तो जो हमारा एस्टिमेट करते हैं सैंपल साइज को, ठीक है, या जो अनुमानों की परिमाणता है वो सैंपल साइज के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, ये किस पर निर्भर करती है? आकार पर। अब आकार पर एक्यूरेसी कैसे निर्भर करती है, इसको देख लो भाई, कि यदि जो साइज है बड़ा, ठीक है, लार्ज, ठीक, एक्यूरेसी अधिक, और जो सैंपल साइज है वो स्मॉल, एक्यूरेसी लो। ठीक है, तो ये इससे निर्भर करती है, जैसे जैसे आप जितना बड़ा सैंपल साइज होगी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, जितना सैंपल छोटा होगा एक्यूरेसी उतनी कम होगी। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो सैंपल साइज है, जितना सैंपल बड़ा होगा, ठीक है, लार्ज होगा, उतनी एक्यूरेसी हमेशा अधिक होती है। दूसरी, जितना सैंपल छोटा है एक्यूरेसी उतनी कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी भाई, और क्या है कि जो अनुमानों की परिमाणता होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड सैंपल साइज जो होता है वो क्या है, सैंपल के आकार के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अब इसको समझ लें कि सैंपल के आकार के वर्गमूल के समानुपाती कैसे होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको सैंपल में जो सैंपल साइज है उसकी 10 गुनी परिमाणता बढ़ानी है, 10 गुनी। ठीक है, तो आपको सैंपल साइज कितना करना है, सैंपल साइज को 100 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी परिमाणता है वो 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 और 10, ठीक है, या 10 गुना ये, तो ये वर्गमूल के क्या है, समानुपाती है, ये दोनों में समान संबंध है। तो एक तो ये चीज होगी। अब बात करते हैं भाई, दूसरा क्या है इसमें बिंदु है, जो प्रोबेबिलिटी लेवल। प्रोबेबिलिटी लेवल जितना हाई होता है, ठीक है, जितना भी हाई होगा प्रोबेबिलिटी लेवल, ठीक है, उतनी है, ठीक है, जो आपका सैंपल साइज है
ठीक है, वो कम यथार्थ होगा। ठीक है, और जितना कम होगा वो अधिक होगा। अब बात करते हैं वेरिएबिलिटी की, कि भाई वेरिएबिलिटी कैसे करती है। तो वेरिएबिलिटी में दो चीजें आएंगी, एक आएगी हेट्रोजीनिटी, एक आएगी होमोजीनिटी। ठीक है, हेट्रोजीनिटी, एक होमोजीनिटी। यदि एक सैंपल में हेट्रोजीनिटी अधिक है, ठीक है, तो क्या है, यथार्थता कम होगी। होमोजीनिटी अधिक है, यथार्थता अधिक होगी। ठीक है, तो जब हेट्रोजीनिटी हो तो हमेशा हेट्रोजीनिटी के कारण सैंपल साइज को बढ़ा लेना चाहिए। हेट्रोजीनिटी हमेशा ये कहती है कि जो सैंपल साइज है उसको इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। और होमोजीनिटी कहती है कि भाई नहीं, यदि समरूपता है, ठीक है, तो क्या है, छोटा सैंपल भी आपको एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि भाई फार्मूला क्या होना चाहिए, उस पर बात करते हैं कि फार्मूले सूत्र के माध्यम से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को देख लें। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लो। जैसे ये कहते हैं कि माना कि, ठीक है, सपोज, ठीक है, माना कि सैंपल की सहायता से, ठीक है, माना कि सैंपल या आदर्श की सहायता से, सैंपल की सहायता से ये सपोज करना है कि जैसे आपके पास कोई सैंपल है, ठीक है, और उसकी सहायता से आप पैरामीटर के बारे में, ठीक है, पराशर के बारे में जो अनुमान लगाते हैं, ठीक है, सैंपल की सहायता से पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, ठीक है, या इस पे एक और शब्द यूज होता है पैरामीटर, प्राचल। तो जो भी है, ठीक है, आपको सही लगे वो याद करेंगे। क्योंकि ये इंग्लिश वर्जन ज्यादा बेटर रहता है, हिंदी में बदल जाते हैं तो इस ज्यादा सुइटेबल है। ठीक है, पैरामीटर्स, ठीक है, सैंपल की सहायता से, ठीक है, पैरामीटर का जो, ठीक है, पैरामीटर के मीन, ठीक है, मीन को हमेशा कैपिटल है, तो यूं यहां पे ये भी लिख सकते हैं, सैंपल के मीन की सहायता से, सैंपल की मीन की सहायता से पैरामीटर के मीन का अनुमान लगाना। ठीक है, पैरामीटर के जो मीन है उसका, ठीक है, मीन का अनुमान लगाते समय, अनुमान लगाते समय, ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, सैंपल का मीन है, और सैंपल के मीन के आधार पर आप पैरामीटर का मीन का अनुमान लगा रहे हैं, तो लगाते समय मैक्सिमम एलोवेबल एरर, ठीक है, इसको कहते हैं अधिकतम स्वीकार, अधिकतम स्वीकार करने योग्य त्रुटि, त्रुटि, ठीक है, यदि ए हो, सॉरी, त्रुटि यदि ई हो, ठीक, स्मॉल ई, ठीक है, ई जो सिंबल है वो एरर का है, ई हो, ठीक है, ई हो, तो वांछित सार्थकता स्तर पर, ठीक है, तो वांछित वांछित सार्थकता स्तर पर, सार्थकता सार्थकता स्तर पर, जो आपका वांछित सार्थकता स्तर है, ठीक है, उस पर आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर, ठीक, जेड हो, ठीक है, स्टैंडर्ड स्कोर जेड हो, ठीक है, ये जेड है वो स्टैंडर्ड एरर का सिंबल है। और क्या कह रहा है कि समष्टि का, ठीक है, जो आपका समष्टि है या जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन का संभाव्य, समष्टि का संभाव्य, ठीक है, संभाव्य प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन यानी जो एसडी, ठीक है, वो क्या है, जो, अब इसके लिए देखिए, चाहे तो आप शब्द यूज करें एसडी, ठीक है, कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन,
दूसरा क्या है, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है रो या सिग्मा कहा जाता है, ठीक है। हम इसको बार बार रो कहेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको सिग्मा भी कहते हैं, तो याद रखेंगे, चाहे तो इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहें, सिग्मा कहें, रो कहें, बात एक ही है, ठीक है। रो, ठीक है, रो हो, ठीक है। तो मध्यमान्य के व्यस्तता अंतराल, ठीक है, तो क्या है, हम ये बता चुके हैं आपको कि मध्यमान्य की व्यस्तता अंतराल तथा मानक त्रुटि के आधार पर, इन दोनों को आधार पर क्या है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज को देख लें, उस चीज को आप देख लें। देखो भाई क्या क्या है आपके पास कि मैक्सिमम जो अलाउबल एरर है वो क्या है, ई है, ठीक है, और क्या है, जो स्टैंडर्ड एरर है वो जेड है, ओके, ठीक है, और क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक, यानी रो एम, ठीक है, एम को यहां पे थोड़ा, ठीक है, रो एम, ये चीज इसकी सहायता से आप कैलकुलेट कर लोगे। दूसरा इसको आप देखो भाई, ये हो गया एरर, ये हो गया जेड, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक भाई, रूट एन। अब आप और इसको जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे आप देख रहे थे, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप कहोगे सर हमको तो सैंपल साइज ज्ञात करना है, एन कहाँ है इसमें, तो एन लाने के लिए हमने क्या है, इसको स्टैंडर्ड एरर मीन को इसको बदल दिया कि रो अपॉन रूट एन। अब क्या है, आपको रूट एन को इधर ले आओ भाई, तो ई इंटू रूट एन, ठीक है, ये आपका हो गया जेड इंटू रो, ठीक भाई। दूसरा क्या हो गया, अब आप चूंकि आपको एन कैलकुलेट करना है, तो उस स्थिति में क्या है, यहां पर रूट एन एज इक्वल टू, ठीक है, स्टैंडर्ड स्कोर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड मीन हो गया, और ये क्या है इधर था, ठीक है, ये इधर गुणा में था, तो यहां पे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो दूसरा क्या होगा कि कैलकुलेशन में क्या, इसको आप हटाओगे, रूट को हटाओगे, रूट को हटाओगे तो क्या करोगे, इधर ये स्क्वायर में कर दोगे, तो n इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड स्कोर इनटू, ठीक है, रो या सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन ई, और ये हटाया तो इसका होल स्क्वायर, रूट हटाया तो ये इसको होल स्क्वायर। इसकी सहायता से आप क्या करेंगे, आप सैंपल साइज के जो सैंपल साइज है उसको निकालेंगे कि भाई जो रिक्वायर्ड सैंपल साइज है वो कितना होना चाहिए। लेकिन जो ये फार्मूला है वो फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए है, किसके लिए, फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए है। ये जो फार्मूला है वो फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए है, ये याद रखना है, फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है। तो ये तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अब आप हमारा जो सैंपल साइज है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, ये चीज बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। और आशा करता हूं कि ये जो फॉर्मूला निकालने की विधि है, ठीक है, सैंपल साइज को निकालने की जो विधि है, फॉर्मूला है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।